सो अगेन वी आर इन द 6th पार्ट और हम वीडियो को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अगर आपने गूगल प्ले स्टोर ई पाठशाला का डाउनलोड नहीं करा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर जाइए डाउनलोड करिए। अब चेंजेस विद इन द क्रिश्चियनिटी, दोस्तों ये चीज़ क्या है। अब जैसे जैसे प्रिंटिंग कल्चर 1400 के बाद पूरे के पूरे इटली में फैलना चालू हो गया, तो क्रिश्चियनिटी धर्म जो लैटिन चर्च पूरे इटली के अंदर था उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस उठने की शुरुआत हो गई और वहीं से कहानी पूरे के पूरे रोमन एम्पायर की और इटली के अंदर लैटिन चर्च, लैटिन पॉप्स, क्लर्जी की लाइफ, इन सब पे बड़े बड़े क्वेश्चंस आने चालू हो गए। क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था, हमने पहले भी समझा था कि यूरोप के अंदर जो भी यूनिवर्सिटीज़ थी वहाँ के जो भी स्कॉलर्स थे उन्होंने ह्यूमैनिस्ट आइडिया के ऊपर फोकस करना चालू करा था। 15 से 16 शताब्दी के बीच में हमने पूरा का पूरा चार्ट देख लिया था। अब यहाँ पे हुआ क्या था, यहाँ पे दे कॉल्ड इट ऑन द क्रिश्चियंस टू प्रैक्टिस रिलीजियस इन द वे लेड डाउन इन द एशियन टेक्स्ट ऑफ देयर रिलीजियस, डिस्कार्डिंग अननेसेसरी रिचुअल्स व्हिच दे कंडेम्ड एज लेटर एडिशन टू द सिंपल रिलीजन। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से चर्च शुरुआती समय में, जो लैटिन चर्च था वो शुरुआती समय में जब ये धर्म बन रहे होंगे या इन रिचुअल्स को बनाया जा रहा होगा तो शुरुआती समय में बड़े आसान थे, लेकिन बाद में इन चीज़ों के अंदर क्रिश्चियनिटी के रिचुअल्स को, मीनिंगलेस रिचुअल्स को एडिशन डाला गया और डायरेक्टली कहा गया कि क्रिश्चियंस इसको फॉलो करेंगे। और ऑफ कोर्स ये सारी की सारी चीज़ें एंशिएंट टेक्स्ट के अंदर मेंशन नहीं थी, उन्होंने इस चीज़ को डिस्कार्ड करा। डिस्कार्ड क्यों करा? क्योंकि जैसे कि मैंने कहा था कि लोगों का शुरुआती समय में ये मानना था कि जो पूरे के पूरे धरती पे पाप बढ़ रहा है, पाप के गुनाहों की वजह से बढ़ रहा है, या पूरे के पूरे धरती का जो सेंटर है वो इटली माना जाता है। ऐसा बहुत सारी मिथ वाली थ्योरी चल रही थी। एग्जाम्पल के लिए जो सन है वो पूरी की पूरी तरीके से, मतलब पृथ्वी जो है वो पूरे के पूरे यूनिवर्स का केंद्र माना जाता है, सेंटर माना जाता है। ये उस समय पे चर्च बताया करता था, क्योंकि प्रिंटिंग कल्चर नहीं था और लोगों के थॉट्स और आइडियाज़ अगर बन भी रहे थे तो पता कैसे करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे कैसे, या किसी ने बहुत टाइम पहले कुछ लिखा भी होगा तो पता कैसे चलेगा। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा उस समय पे इवॉल्व हो रहे थे। और वहाँ पे थॉमस मोर और एरेमस करके दो बड़े क्या कहते हैं ह्यूमैनिस्ट आइडिया वाले पीपल हैं जिन्होंने इसके ऊपर क्वेश्चंस करने की शुरुआत करी। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि द चर्च जो है ना वो पूरी तरीके से कंट्री के अंदर एक ऐसा लालची और कपटी और मैं कह सकता हूँ ज़बरदस्त वसूली करने वाला केंद्र बन चुका है, जो कहीं ना कहीं लोगों से एक्सटॉर्शन और पूरी तरीके से जो लालचपन है वो दिखाने की कोशिश करता है इटली के अंदर। कैसे कोशिश करता है, जिसका नंबर 1 एग्जाम्पल बना इंडल्जेंस। इसको क्या बोलते हैं, वन ऑफ द फेवरेट मेथड ऑफ द क्लर्जी वाज टू सेल इंडल्जेंस। इंडल्जेंस का मतलब है पाप स्वीकृति पत्र। पाप स्वीकृति पत्र एक तरीके का डॉक्यूमेंट है जो कोई भी व्यक्ति अपने पापों को, गुनाहों को कम करने के लिए मार्केट से खरीद सकता है, और खरीदने के बाद वो अपने गुनाहों के बर्डन से, बोझ से उतर सकता है, कम हो सकता है, और उसके बाद पूरी तरीके से वो क्या करेगा, पूरी तरीके से वो जाएगा, इस चीज़ को खरीदेगा। और ये पत्र जो है चर्च के लोग ही सेल करते थे, और इस तरीके से चर्च जो है, क्लर्जी, वो पैसे कमाया करते थे, जबकि ये सही तरीका नहीं था लैटिन चर्च के लोगों का जो उस समय पे कैथोलिक चर्च फॉलो कर रहे थे। ये एक तरीके का कमिटेड ही था जो गलत काम उस समय चर्च कर रहा है। दूसरा यहाँ पे यही चीज़ बोली जाती थी कि ये जो टैक्स है, पीजेंट, कॉमन मैन एंड प्रिंसेस बिकम टू रिबल against tax imposed by the church and their increasing interference in the work of the state। मतलब कैसे धीरे धीरे ये देखा गया कि थर्ड कैटेगरी के लोगों को ही टैक्स पे करना पड़ रहा है, सेकंड कैटेगरी के लोग टैक्स पे नहीं कर रहे हैं। राजा ये देख रहा था कि किस तरीके से अगर मुझे अपना साम्राज्य चलाना है तो उसमें चर्च का इंटरफेरेंस भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। तो इसीलिए धीरे धीरे जो कैथोलिक चर्च के खिलाफ लोग आके खड़े होने लग गए। इवन एक डॉक्यूमेंट निकाला गया बहुत टाइम पहले, ह्यूमैनिस्ट ने इसको पॉइंट आउट करा और बताया कि क्लर्जी लोग जो कैथोलिक चर्च के हेड हैं वो मानते हैं कि उस समय पे जो जुडिशियल और फिक्शल पावर थी, मतलब न्यायिक व्यवस्था को लेके और फिक्शल पावर यानी कि पैसे की व्यवस्था को लेकर एक क्या कहते हैं डोनेशन ऑफ कॉन्स्टेंटाइन का एक पत्र है, जिसमें ये माना जाता है कि ये चर्च को इशू करा गया था कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा कि ऑफ कोर्स चर्च ऑफिशियल होंगे और चर्च के अंदर जो कैथोलिक चर्च होंगे उसमें पूरी तरीके से क्लर्जी हेड होगा और वो समाज के अंदर थोड़ी बहुत जुडिशियल एक्टिविटी और पैसों से संबंधित अधिकार को रख सकता है। अब ये चीज़ बहुत टाइम पहले जब कॉन्स्टेंटाइन ने लिखी होगी या बनाई होगी तो उसमें प्रिंटिंग कल्चर तो था नहीं,
अब प्रिंटिंग कल्चर नहीं था तो इसी वजह से कॉन्स्टेंटाइन वही व्यक्ति था जिसने क्रिश्चियन धर्म को ऑफिशियल करा था पूरे के पूरे इटली के अंदर। अब लोगों का मानना ये था कि अगर डोनेशन पत्र खुद कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा रिलीज हुआ है तो ऑफकोर्स ये सच ही होगा। लेकिन आज की डेट में भी बहुत बड़ा क्वेश्चन निकल के आता है कि क्या डोनेशन ऑफ द कॉन्स्टेंटाइन जो ये पत्र था, क्या दुनिया का या पूरे के पूरे रोमन साम्राज्य का या हिस्ट्री का, कैथोलिक चर्च की हिस्ट्री का सबसे बड़ा फ्रॉड माना जाता है या नहीं। तो असल में ये फ्रॉड ही माना गया था। बहुत सालों तक लोगों के पास प्रिंटिंग चीज़ें नहीं थी तो लोगों को पता नहीं था, इसलिए लोग सिर्फ अंधा विश्वास कर लेते थे। इसीलिए समाज के अंदर एक व्यक्ति आए जिनका नाम मार्टिन लूथर था। मार्टिन लूथर आप देख सकते हैं 1443 के अंदर बॉर्न हुए और 12 फरवरी 1546 के अंदर मारे गए। 62 साल की एज में इनकी डेथ हुई। उस टाइम पीरियड पे इन्होंने एक चीज़ सामने लेके आए। उन्होंने कहा, जर्मन से बिलोंग करते थे, उन्होंने कहा कि भैया तुम्हें गॉड से कनेक्ट होने के लिए किसी क्लर्जी की और किसी प्रीस्ट की ज़रूरत ही नहीं है। इवन उन्होंने, ये एक तरीके के मंक है, एक मंक है, और इन्होंने बताया अपने फॉलोवर को कि आप भगवान में पूरा भरोसा रखें, फॉर फेथ कुड गाइड देम टू द राइट लाइफ एंड एंट्री इनटू द हेवन। और उन्होंने कहा सिर्फ भगवान के ऊपर भरोसा रखने से ही आप पूरी तरीके से अच्छे काम करोगे, हेवन में एंट्री मारोगे। ज़रूरी नहीं है आपको क्लर्जी के लोगों की, ज़रूरी नहीं है आपको पूरी तरीके से एक सेल इंटेलिजेंस साइन करके देने की, है ना। तो इसीलिए उस समय समाज के अंदर ना जो कैथोलिक चर्च चल रहा था और मार्टिन लूथर के जो विचार थे वो दोनों के दोनों अलग थे। दिस इज नॉट मेंशन इन एनसीईआरटी। मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ तो इसलिए मुझे पता है कि इस चीज़ पे बच्चे को फोकस ज़रूर करना चाहिए। क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी सारी चीज़ें। प्रिंटिंग कल्चर आने के बाद खुद क्रिश्चियनिटी के ऊपर कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क आना चालू हो गया। देखो वो ये बताते हैं कि अगर आपको स्टालवेशन करना है, यानी कि एंट्री लेनी है हेवन के अंदर, तो सिर्फ क्लर्जी ही आपको करवा सकते हैं, जो भी है धार्मिक रिचुअल्स के द्वारा। जबकि मार्टिन लूथर कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, आपको अगर हेवन में जाना है तो सिर्फ आप भगवान पे भरोसा रखिए और कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि आपको इलेबोरेट करना पड़ेगा सेरेमोनियल्स। सेरेमोनियल्स का होता है, सेरेमोनियल्स होता है एक तरीके की रस्म पूरा करोगे, जब जाके ही आप पूरी तरीके से चर्च में आप मतलब जब जाके ही आपको सारे सुख सारी दिक्कतों से आप माफ़ी ले सकते हो। जबकि उसने, मार्टिन लूथर ने कहा ऐसी कोई सेरेमनीज की हमें ज़रूरत नहीं होती है, ज़रूरी नहीं है कि आप ये सब कुछ उल्टे सीधे कर्म कांड करो तो ही ऐसा होगा। दूसरी बात उन्होंने कहा कि बाइबल की सच्चाई को जानने के लिए आपको क्लर्जी की जरूरत पड़ेगी और वही आपको सच्चाई बता सकता है। और उसने कहा कि जरूरी नहीं है कि सच्चाई के लिए क्या कहते हैं, सच्चाई के लिए बाइबल ही एक सोर्स हो सकता है, आप खुद भी पढ़ सकते हो। प्रिंटिंग कल्चर आ चुका है तो आप खुद भी पढ़ सकते हो, क्लर्जी की तो आपको जरूरत ही नहीं है इस चीज़ के लिए। उन्होंने कहा कि जो कैथोलिक चर्च है वो कहते हैं कि बाइबल सिर्फ लैटिन भाषा में होनी चाहिए क्योंकि इतने सालों से आ रही है। जबकि मार्टिन लूथर कहते हैं कि ऐसा होना ही नहीं चाहिए। भाई बाइबल तो वर्नाक्युलर लैंग्वेज में भी हो सकता है ना, जो ईच एंड एवरी लोगों की लैंग्वेज है वो कैसी है, वो कैसी भी हो सकती है। जैसे अपनी मैं भगवत गीता का एग्जांपल दूं तो कृष्ण जी ने तो संस्कृत के अंदर उपदेश दिया था, तो लोग क्या संस्कृत के अंदर थोड़ा पढ़ेंगे। अब वो हिंदी में भी ट्रांसलेट होकर आ रही है, इंग्लिश में भी ट्रांसलेट होकर आ रही है, मलयालम तेलुगु हर किसी भाषा में ट्रांसलेट है, लोग उसे अपने हिसाब से पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि हर कोई पढ़ तो पा रहा है कि भगवत गीता के अंदर लिखा गया है। सेम ऐसा ही अगर सिर्फ लैटिन भाषा में होगा तो जिसको लैटिन आती होगी वही पढ़ेगा, जबकि दूसरा बंदा तो बाइबल का ज्ञान ले ही नहीं पाएगा कि बाइबल में असल में सच में लिखा गया है। क्लर्जी शादी नहीं कर सकते थे, हमने पढ़ा था पहले वाले चैप्टर में भी, जबकि ऐसा उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, और शादी भी कर सकते हैं, बच्चे पैदा कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा सिर्फ जो है हमें प्रेयर जो है सेंट की करनी चाहिए, चर्च के अंदर जो पादरी होता है, पुजारी होता है, उसने कहा सिर्फ प्रेयर हमें गॉड की और जीसस की करनी चाहिए। दिस इज द मेन डिफरेंट जो उस टाइम पीरियड पे क्या कहते हैं मार्टिन लूथर ने दिया, और लोगों को समझ में आया कि हाँ यार ऐसा कुछ भी होता है। उसके बाद यहाँ पे उर्लिच करके, जीन कैल्विन करके, ये बहुत सारे व्यक्ति अलग अलग देशों के अंदर इन्होंने इस तरीके का प्रमोशन करा। और यहाँ पे एक और ग्रुप है जिन्हें हम एनाबैथिस्ट ग्रुप बोलते हैं। ये ग्रुप जो है उन्होंने बताया कि गॉड जो है वो समाज में सभी को एक तरह ही तो पैदा करा है उसने, तो फिर इसमें कैसा हो गया कि थर्ड कैटेगरी के लोग टैक्स पे करेंगे और दूसरी कैटेगरी के लोग टैक्स पे नहीं करेंगे, है ना। और किसने कहा कि हमें अपने पादरी और अपने क्या कहते हैं पुजारी को चुनने का अधिकार नहीं होना चाहिए। अगर किसी चर्च के अंदर कोई पादरी है, कोई चुन के आ गया और वही चर्च को चला रहा है, कह रहे तो बिल्कुल गलत है। जब हम सारे इक्वल हैं तो भाई हमें भी अपने अधिकार के हिसाब से चर्च को अगर किसी राजा के द्वारा चलाना चाहिए या किसी पादरी के द्वारा चलाना चाहिए, अधिकार हमारे पास होना चाहिए। तो इस हिसाब से ये चीज़ें हुई है। उसके बाद 1506 के अंदर बाइबल के अनुवाद के लिए लूथरवासी एक अंग्रेज थे जिन्हें हम विलियम
टिल्टन बोलते हैं, विलियम मानते हैं, मैंने थोड़ा सा वैसा नाम है। इन्होंने बताया कि सही मायने में चर्च जो है ना वो आपके धर्म ग्रंथों को सिर्फ लैटिन भाषा में इसलिए रखना चाहता है ताकि वो आपको अंधकार में रख सके, जबकि आप पूरी तरीके से दूसरी भाषा में भी उसको ट्रांसलेट करो ताकि हर एक व्यक्ति जो है न्यू टेस्टिमोनियल्स, देखो न्यू टेस्टिमोनियल जिसे हम बोलते हैं वो बाइबल है, न्यू टेस्टिमोनियल्स, बाइबल न्यू टेस्टिमोनियल का अनुवाद करने की प्रेरणा दी और इन्होंने ही न्यू टेस्टिमोनियल्स को डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर लिखा ताकि लोकल लोग भी समझ सके कि भाई सही मायने में जो उनका धर्म ग्रंथ है उसमें लिखा क्या हुआ है, नहीं तो चर्च तो कुछ भी बोलता रहेगा और आप कुछ भी समझते रहोगे। दैट इज वाई कैथोलिक चर्च के खिलाफ लोग बहुत सारे प्रोटेस्ट करने लग गए और जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्हें हम प्रोटेस्टेंट्स ग्रुप भी बोलते हैं। तो प्रोटेस्टेंट्स ग्रुप ने आंदोलन चलाया। आपके एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन भी लिखा हुआ है कि मार्टिन लूथर के द्वारा प्रोटेस्टेंट्स ने क्या किया, प्रोटेस्टेंट्स लोगों ने आंदोलन क्यों करा। सो दीज आर द मेन रीजन। अब कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स के बीच में डिफरेंस समझ लीजिए, ये बहुत ज़्यादा पेपर के अंदर आया हुआ है। जो कैथोलिक लोग होते हैं वो चर्च के मालिक होते हैं, वो उनका चर्च हाईली डेकोरेटेड होता है, जबकि प्रोटेस्टेंट जो होते हैं वो चर्च को बिल्कुल सिंपल रखते हैं, प्लेन रखते हैं। यहाँ पे इनके चर्च के अंदर बहुत सारे स्टैचूज और बहुत सारा वर्क होता है, जबकि इनके उसमें कोई स्टैचू कोई आर्ट नहीं होता है। इनके प्रीस्ट जो है बहुत महंगे रिच गारमेंट पहनते हैं, जबकि इनके जो प्रीस्ट होते हैं वो नॉर्मल प्लेन गारमेंट्स पहनने की कोशिश करते हैं। ये लोग उस समय दे सेड इन द लैटिन, ये जो भी कुछ बातचीत करते थे ये ज़्यादातर लैटिन भाषा में बातचीत करते थे और ये लोग वल्नरेबल लैंग्वेज के अंदर बात करते थे, जिस तरीके से लोगों की भाषा है उस तरीके से, लैटिन भाषा में नहीं। तो ये कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स के बीच में दोस्तों डिफरेंट है। अब बात करते हैं कि जैसा कि हमने बताया थे एनाबैप्टिस्ट जो थे वो ये कहते थे कि आपको अपने राजा के द्वारा चर्च को चलाना है या किसी प्रीस्ट के द्वारा चलाना है, ये आपके ऊपर अधिकार होना चाहिए। तो इंग्लैंड के अंदर ये तय करा गया कि वो पूरी तरीके से कनेक्शन जो है पॉप से तोड़ लेंगे, क्योंकि सबसे पहले इटली के अंदर जो थे कैथोलिक लोग थे और वहाँ पे कैथोलिक जो थे पॉप के द्वारा चलाए जाते थे। तो वहाँ पे पॉप से कनेक्शन तोड़ा गया और तोड़ने के बाद वहाँ पे किंग और क्वीन को हेड ऑफ द चर्च माना गया और वही सारे के सारे काम करते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा होती है, ऐसे वहाँ पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स होती है। हाउस ऑफ कॉमन्स में जनता के द्वारा अपॉइंटेड लोग होते हैं और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर राजा जो होता है वहाँ का राजा या रानी वो शासन चलाते हैं। स्पेन की बात करें तो स्पेन के अंदर भी समस्या थी। बाद में कैथोलिक चर्च के लोगों ने एक सोसाइटी बनाई, इसे सोसाइटी ऑफ जीसस के नाम से जाना जाने लग गया और जो इनके फॉलोवर बने 1540 के अंदर जूइस्ट कहलाने लग गए। और इनका मेन मकसद यही था कि सोसाइटी के अंदर पुअर से पुअर लोगों के लिए पूरी तरीके से काम करना, उनकी सर्विस के लिए। इसके लिए एक सोसाइटी बनाई गई थी पीटर पॉल के द्वारा, मेन फाउंडर ऑफ द सोसाइटी ऑफ जीसस काउंटर रिफॉर्मर्स, इन्हें इग्नियस बोलते हैं, ठीक है। ये एक सेंट एक तरीके से, और इन्होंने गरीब लोगों के लिए काम करा। जिस तरीके से कैथोलिक बहुत रिच हाई क्लास वाला होता था, ये वैसा नहीं था। इसको सही तरीके से स्पेन में दोबारा से रिस्टैब्लिश करा गया। तो दोस्तों ये था 6 पार्ट। 7 पार्ट में जल्दी मिलेंगे। वीडियो लेक्चर सीरीज नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगी। दिस इज इट इन दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।